पहाड़ों का मौसम बड़ा प्यारा हो रखा है, ठंडा मौसम हो रखा है, बड़ी प्यारी धूप लगी है। अभी मैं मौजूद हूँ अपने गांव के पंडित जी के घर पे और यहाँ पर पंडित जी के हाथ में एक बहुत ही प्यारी चीज़ है और उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं और जानकारी देंगे पंडित जी। ये है नवग्रह की बेदी। ये मिट्टी से बनाई जाती है। ये दोवन मिट्टी से, इसमें 3 परत होती हैं। 16 संस्कारों में एक संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार से बड़ा माना गया है। जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है तब तक आदमी अधूरा है। हमारे मामा जी लखनऊ में निवास करते हैं और उनके बच्चे अमेरिका में। तो बड़ी खुशी की बात यह है कि उन बच्चों के मन में इस प्रकार का भाव आया तो कहा है यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापति सहजम पुरुषात् आयुष्मग्नम प्रतिमुन शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत करने से शरीर जो यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है, यज्ञोपवीत संस्कार में विशेषकर नवग्रहों की पूजा की जाती है। एक अच्छी से अच्छी एक बेदी उनको सप्रेम भेंट की जाए। मैं भी सोचता हूँ कि इससे बढ़िया गिफ्ट मैं उनको और क्या दे सकता हूँ। कोने में कोई भी दिखा जाएगा तो बेदी बेकार खड़ी हो जाएगी। शादी होती है कल और सामान पहुँच जाता है 15 दिन पहले। पहले से ऐसा होता था, शादी ब्याह में भी जो सामान लड़की को दान किया जाता था, शैयादान होता था। ये हमारे गाँव की ये परंपरा है। कर्ण छेदन भी सबसे बड़ी चीज़ है। 100 मील का जो सफर होता है वो पहले कदम से शुरू होता है। पहले से गुरुकुल में भेजा जाता था, आज वो व्यवस्था धीरे धीरे कम होती जा रही है। हेलो मित्रों, नमस्कार। मेरा नाम है रवि नेगी मानीला। मैं हूं उत्तराखंड अल्मोड़ा सल्ट मानीला से। मित्रों, आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के वक्त। अभी समय 6 बज चुके हैं। पहाड़ों का मौसम बड़ा प्यारा हो रखा है, ठंडा मौसम हो रखा है और बड़ी प्यारी धूप लगी है। अभी मैं मौजूद हूं अपने गांव के पंडित जी के घर पे और यहाँ पर पंडित जी के हाथ में एक बहुत ही प्यारी चीज़ है और उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं और जानकारी देंगे पंडित जी। पंडित जी, पहला आशीर्वाद जी, आशीर्वाद। क्या हाल चाल है? ठीक हो? बढ़िया बढ़िया। आप अच्छा बताओ। आज बड़ा ये आपके हाथ में क्या है? ये है नवग्रह की बेदी। अच्छा, ये मिट्टी से बनाई जाती है। कौन सी मिट्टी से? ये दोवन मिट्टी से। अच्छा, और इसमें 3 परत होती हैं जी। और इसके ऊपर 16 संस्कारों में एक संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार से बड़ा माना गया है। अच्छा, जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है तब तक आदमी अधूरा है। ठीक है। तो इसमें ऐसा कहा है, इसमें हमारे मामा जी लखनऊ में निवास करते हैं और उनके बच्चे अमेरिका में हैं। अच्छा। तो बड़ी खुशी की बात यह है कि उन बच्चों के मन में इस प्रकार का भाव आया कि हम अपने लखनऊ में जाकर के अपने बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। और सारे आगंतुक लोगों को, अपने सास लोगों को, अपनी मौसियों को, अपने बहनों को, सबको बुलाएंगे और उनके साथ साथ हम अपने बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार करेंगे जी। तो कहा है यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापति सहजम पुरुषात् आयुष्मग्नम प्रतिमुन शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत करने से शरीर में बल की पूर्णता पूर्ण होती है। और जो यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है, इस यज्ञोपवीत संस्कार में विशेषकर नवग्रहों की पूजा की जाती है। इसमें नवग्रह देवता, उसे तो आमतौर पर हमारे 7 ग्रह हैं और 2 ग्रह राहु और केतु इनकी श्रेणी में रखा गया है। तो नवग्रह देवता, नवग्रहों का वर्णन हमारे अभिलेखों में आता है। ज्योतिष शास्त्र में, खगोलीय विद्या में ये जो नवग्रह देवता होते हैं, भगवान सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो इन अलग अलग इन ग्रहों का अलग अलग हिसाब होता है। प्रत्येक ग्रह, जैसे चंद्रमा हमारे उसमें 2.25 दिन वास करती है। सूर्य जो देवता है, सूर्य 1 महीना एक राशि पर चलता है और गुरु बृहस्पति 1 साल तक रहता है। ठीक है। तो इसमें जो है इन और ग्रहों का बहुत लंबा स्थान है। कोई 17 साल, कोई 19 साल, कोई 23 साल, ऐसी पूर्ण अवधि इनकी बताई गई है। खगोलीय विद्यालय में मेरे मामा जी का हमको निमंत्रण आया था कि भांजा आपको भी हमारे इस कार्य में शरीक होना है। तो हमारे मन में इस प्रकार का भाव आया कि मामा जी आप लखनऊ से हमको बुला रहे हैं तो हम क्यों नहीं घर आए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास रॉ मेटेरियल बहुत ज़्यादा है, क्यों नहीं एक अच्छी से अच्छी एक बेदी उनको सप्रेम भेंट की जाए, ताकि जो लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे उनके बच्चे भी क्या जानते हैं, वो अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका में उनके रिश्तेदार भी आएंगे, उनके लोग भी आएंगे। तो इससे क्या होगा, इस बेदी को देखने से उनके प्रति भी अच्छा लगेगा और मैं भी सोचता हूँ कि इससे बढ़िया गिफ्ट मैं उनको और क्या दे सकता हूँ जी। और मैंने उनसे एक बार पहले भी गाँव में कहा था कि मैं आपको मामा जी मैं वहाँ से मिट्टी लाऊंगा, तो उन्हें मुझे मना कर दिया, कहा भांजा है तो गांव की बात है, इतना यहाँ शहर में कहाँ होता है और क्यों इतना परेशानी करनी है। तो फिर मैंने कहा नहीं, अपने मन में हो जाइए। मैंने कहा इसको मैंने आज 3 दिन पहले इसको तैयार कर दिया। आपने खुद बनाया इसको? मैंने खुद बनाया। ठीक है। अब मैं इसको दिल्ली ले जाऊँगा
इसमें कुछ चित्रकारी करूँगा, जिस प्रकार मैंने ये पटरा बनाया है, और पटरे के साथ साथ बीदी का भी चित्रकारी करूँगा। इसमें नवग्रह विराजमान होंगे, अंतर देवता, प्रतिदेवता और कलश देवता भी रखेंगे। उसमें आएंगे सारे देवताएँ वास करेंगे, और उसमें देवताओं के वास करने के पश्चात फिर दूसरे दिन उसको यज्ञोपवीत संस्कार दिया जाएगा। सवेरे 21 तारीख को, शाम 21 तारीख को सवेरे, 20 और 21 तारीख को उनका कार्यक्रम रखा है। और इसके साथ साथ बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे मामा जी इस बार उनकी भी गोल्डन जुबली कहा गया। अगर ने लिखा था श्रीमती रेखा विट्स मथुरा दत्त, उसमें उन्होंने कार्यक्रम रखा है और कहते भांजा हमारे वहाँ होटल इतना है और तुमको जरूरी आना है, और ये मौका बार बार नहीं मिलता है, और नहीं तो एक छोटे से कार्य में इतना पैसा खर्च कौन करेगा जी। अब ऐसा है कि पैसा हर जगह पैसा नहीं होता है, जहाँ इज्जत और सम्मान की बात होती है वहाँ पर जाना चाहिए, और जो लोग बुलाते हैं इस कार्य में भाग लेना चाहिए, ताकि वह हमारा यह जो कार्यक्रम है अच्छा से अच्छा बन सके और लोगों के प्रति जागरूकता आ जा सके, और हमारे मामा जी के प्रति भी सौहार्द की भावना, प्रेम की भावना, सारी कुछ उनके मन में भी इस प्रकार का भाव पैदा हो जाएगा कि यार देखो हमारे भांजा आया है, और मना करने के पश्चात भी वह हमारे घर में इस प्रकार का विधि का उन्होंने यूज़ किया है, बना के लाया है। अब मैं इसको दिल्ली को कैसे ले जाऊँगा, क्या ले जाऊँगा, मैंने इसके लिए तमाम एक बक्सा की तैयार की है, व्यवस्था करी है। व्यवस्था की है। इसके चार कोने में पता है भाई, एक कोने में कोई भी दिक्कत आ जाएगी तो फिर विधि बेकार खंडित हो जाएगी। जी। इसलिए मुझे इसको कुछ भी सुरक्षित ले जाके चलना है, और सुरक्षित लेकर के उसको दिल्ली से भी लखनऊ ले जाना है। अच्छा, फिर लखनऊ में इसको प्रतिष्ठित किया जाएगा। लखनऊ में प्रतिष्ठित किया जाएगा जी। ये अब ऐसा है, आज का समय ऐसा है, पहले इस समय में ऐसा होता था खुद मिट्टी इत्यादि लेकर के उसी समय हो जाता है। अब यहाँ पर उतनी व्यवस्थाएं नहीं है, और लोगों के पास इतना काम धंधा भी, इसका लोगों के पास इतना व्यवस्था भी नहीं है, और इतना भी ये लो वो लाओ, तो ये लोग विभाग जो है इसको एक उतना स्थान न दे करके अपना रेडीमेड ही, ये आजकल सब कुछ रेडीमेड है जी। शादी है, ब्याह है, देखो शादी होती है कल और सामान पहुँच जाता है 15 दिन पहले जी। तो पहले से ऐसा होता था, शादी ब्याह में भी जो सामान लड़की को दान किया जाता था, शैयादान होता था, उसमें बिटिया और वर को बिठाया जाता था, और उसकी 4 परिक्रमाएँ होती थी, और भगवान विष्णु नारायण की पूजा की जाती थी। तो आज उसमें तो है नहीं, तो सामान पहले ही पहुंचा जाता है, उस दिन तो खाली फॉर्मेलिटी अदा की जाती है। जी। और फिर हम भी कहते हैं कई बार कि भाई ऐसा है, तुम्हारा जो ये कार्यक्रम है शादी का, इसमें तुम्हारा शैयादान कैसे होगा, क्या होगा, तो हम कई बार हम जवानों से कहते हैं कि तुम ऐसा करना, एक चादर निकाल लेना, चादर से हम कुछ भी बिठा करके और उनका शैयादान कर देंगे, और ताकि बेड इत्यादि की व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो पाती है, इसलिए हमने ये व्यवस्था बना रखी है। तो हम अब 2-3 दिन में दिल्ली जाएंगे, फिर इसकी चित्रकारी करेंगे, और इसको यहाँ पर सुखा के हमने अच्छी तरह से पैक करके ले जाना है, और उसके बाद हम अपने मामा जी को सबरे भेंट प्रदान करेंगे। जी। तो पंडित जी मेरे को बताओ, इसमें आपकी मेहनत कितनी लगी? हाँ, मेहनत में आमतौर पर देखा जाता है कि कोई इतना खास तो नहीं है जी। जैसे ना मतलब कोई नई शुरुआत करेंगे इसको बनाने की, तो जैसे उसमें थोड़ा भूल चूक हो जाती है ना। जैसे मिट्टी मैं बाजार वहाँ से मिट्टी घर से खुद बहुत सारी मिट्टी लाया, ये तो छोटा सा रूप है जी। इसको अच्छा बना सकते हैं, अच्छी बन सकती है। जैसे गांव में होती है, गांव में तो ये इसके 2-3 जो मिट्टी ये है, इस 2-3 मिट्टियों को मिला करके एक विधि बनाई जा सकती है, ताकि उसका वजन कम से कम 15 किलो हो। अच्छा। और उसकी 1-1.25 हाथ की लंबाई ये ऊपर का वृत्त हो। और अभी छोटा मोटा यहाँ पर मैंने इसको इसलिए तैयार किया, मैंने इसका भी इतना लंबी विधि जा नहीं सकती है जी, तो इसलिए क्यों नहीं इसको छोटा रूप दे करके एक अच्छा सा इसको बना करके, ताकि हमारे मामा जी के कई लोग आने वाले हैं, उसमें कई लोग पंडित लोग भी हैं, उनकी मौसा जी हैं, उनके वो लोग हैं, और हमारे जो मामा जी के वो समधी हैं वो भी तिवाड़ी लोग हैं, और वो लोग भी देखेंगे हाँ ये चीज़, क्योंकि शहर में ये चीज़ नहीं होती है ना, ये चीज़ हमारे ये मेड जो नाम इसको मिट्टी को दिया गया है, ये हमारे गाँव की ये परंपरा है। इसी परंपरा में हम यहाँ पर बेलपत्र लेकर के नवग्रहों का सूर्य का आह्वान करके, चंद्रमा का आह्वान करके, और चावल और दही को मिला करके, और उसको भोग पदार्थ तैयार करके, तो हम बच्चे के हाथ से, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके हाथ से हम इस नवग्रह देवताओं की पूजा करेंगे। और उसके बाद दूसरे दिन पर उनका भगवान सूर्य को जनेऊ दिखाया जाएगा, अवलोकन किया जाएगा, और उसके पश्चात दूसरे दिन सवेरे अपना बाल कान छिद जाएंगे। कर्ण छेदन भी सबसे बड़ी चीज़ है। कर्ण छेदन के साथ साथ उसके बाद उनका योग संस्कार किया जाएगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने अपना समय हमको दिया, और ताकि हमारा यह कार्य रुचिकर बने, और हमें आगे भी इस प्रकार का मौका, विधि बनाने का मौका मिले। जो लोग नहीं बनाते हैं या जो को कहते हैं पड़े कपड़े में ही नवग्रह की पूजा करा दो, उनको भी हम इस प्रकार आह्वान करते हैं कि इस प्रकार की विधि आप भी बनाइए, और कोई ऐसी बात नहीं, खर्चा
कोई सीमा तो ये खर्चा कोई जल्द थोड़ा इतना कम खर्चे में हो सकता है। जी जी। इसलिए सभी को इस प्रकार का संकल्प लेना चाहिए कि इस प्रकार का हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं उन परंपराओं को जीवित रखें जी। और यह कार्य हमारा सराहनीय रहे और आगे भी जागृति फैले और लोगों के प्रति इस प्रकार की उदासीनता न होकर के प्रसन्नता के साथ यह कार्य संपन्न होए। जी। सर्वे भूत सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु काश्चित् दुःख भार्गवे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधिः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। सारा कार्य शुभ और शांति होए और इस कार्य में हमारा मनोबल और आगे भगवान इसको बढ़ाए और जिनके घर में कार्यक्रम है उनके बच्चों को भी दुनिया से उन्नति हुए हर क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में। और हमारे मामा जी उनको भी इस प्रकार का विशेष इससे बढ़िया और क्या उपलब्ध हो सकती है जो बच्चों को भी हम बुला करके और बच्चों का योग शिक्षा करने जा रहे हैं और इससे बढ़िया उपलब्ध क्या हो सकती है। जी। तो पंडित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको वेदी की जानकारी दी, जो की जानकारी हमको नहीं थी आपने हमको दी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मामा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भांजा जी मामा जी के लिए बड़ा ही प्यारा उपहार ले जा रहे हैं और फिर से एक बार मामा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंडित जी यह जो चौक था ना तो इसके बारे में क्या कहोगे आप? इसमें भी तो अनेक दृश्य है ना। हाँ, इसमें ये अष्टदल है और ये स्वस्ति है, कई चिन्ह बनाए गए हैं जो इस कार्यक्रम में हमारा विशेष होता है। स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण और ये चीज़ें हम घर में बनाते हैं और इसके पश्चात हम इस कार्य को आगे बढ़ा करके षोडश मार्ग ले गए। गणेश जी का स्थान, सिद्धिविनायक का स्थान और नवग्रहों का स्थान, कलश देवता का स्थान और बाद में अपने उनके द्वारा माता पिता जी का भी पूजन होता है उस दिन और उनको भी स्थान दिया जाता है और उसके बाद पुण्यवाचन का पाठ होता है और पुण्यवाचन के बाद पश्चात दूसरे दिन भी यह कार्यक्रम शाम को नवग्रहों की पूजा की जाती है। नवग्रहों की पूजा में हवन होता है और हवन के बाद फिर शाम को बालों का छेदन किया जाता है, बालों की प्रतिष्ठा की जाती है, उनको छेदन किया जाता है और दूसरे दिन प्रातः अपना नहा धो करके गणेश को पुष्पांजलि दे करके और माता का पूजन करके और फिर उसको बच्चों को जरा वेदों के बारे में और स्वर और व्यंजनों के बारे में ज्ञान कराया जाता है और स्वर व्यंजनों का ज्ञान होना ज़रूरी है क्योंकि स्वर और व्यंजन से ही वाक्य का निर्माण होता है और वाक्य के पश्चात कहा गया है कि पहला जो कदम होता है 100 मील का जो सफ़र होता है वो पहले कदम से शुरू होता है। तो ये हमारी पाठशाला है। इस पाठशाला में ही बच्चों की शिक्षा दीक्षा होती है। पहले से गुरुकुल में भेजा जाता था, आज वो व्यवस्था धीरे धीरे कम होती जा रही है और लोग अपने बच्चों को इधर हरिद्वार ले जा रहे हैं, वहाँ से अपना ये बच्चों का संस्कार करके ले आ रहे हैं। तो वहाँ पर भी सारी चीज़ें कुछ नहीं होती, उनको बारे में इस बात का कोई पता नहीं है। वहाँ पर थोड़ा बहुत काम होता है और बच्चों को बाल कटवा करके और एक संस्कार करके भेजा जाता है ताकि ये क्या चीज़ है कौन, क्योंकि वहाँ सारा कार्य जो है सामूहिक होता है और सामूहिक कार्य में आदमी के प्रति इतना टाइम कहाँ है। उन्होंने एक ही ब्याज जी बोलेंगे तो सभी बच्चों आप लोग बैठेंगे और उसी प्रकार अपना कार्यक्रम संपन्न करा करके फिर शाम को 2-4 घंटे का होकर के शाम को आप लोग वापस जाएंगे। इसलिए इस कार्य को हमने इस प्रकार से बनाया है। धन्यवाद। तो मित्रों ये है वेदी, 2-3 परत है, 1 2 3 है ना जी। तो पंडित जी आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पंडित जी ने अच्छी जानकारी दी, बड़ी प्यारी जानकारी दी। कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, पहला प्रणाम, मिर्ची।